अपने पूजा रूम में घंटी भी खड़े मुद्रा में माता लक्ष्मी की तस्वीर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अपने पूजा रूम में क्या रखें क्या ना रखें, कौन सी ऐसे 3 चीज़ें हैं जो हमें अपने पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए, इससे हमारे घर में गरीबी आती है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। पूजा रूम हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है और हमें प्रतिदिन पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से हमारा मन शांत होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन अपने घर में पूजा जरूर करनी चाहिए। और आप एक छोटा सा भी पूजा रूम अपने घर में ज़रूर बनाएं। आप कभी भी बेडरूम में अपना पूजा रूम नहीं बनाइएगा, किचन में भी पूजा रूम नहीं होना चाहिए। पूजा के लिए आप एक छोटा सा कहीं पर जगह जरूर बनाएं और प्रतिदिन हमें पंचदेव उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, माता दुर्गा और गणेश जी, 5 देवी देवता का पूजन हमें प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। और बेडरूम में कभी भी हमें पूजा रूम नहीं रखना चाहिए। और मान लीजिए बहुत लोग का ऐसा होता है कि उनके पास एक ही रूम है और मजबूरी में उनको पूजा रूम बनाना पड़ता है बेडरूम में ही, तो आप एक छोटा सा पर्दा भी लगा के रखिएगा। लेकिन ऐसे भगवान का मंदिर बेडरूम में हमें नहीं रखना चाहिए। और किचन में भी ना रखें, क्योंकि किचन में भी हम हर तरीके का खाना बनाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और प्रतिदिन आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा देर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 5 मिनट भी आप भगवान का ध्यान पूजन अवश्य कीजिए। कभी भी हमें पूजा रूम में गणेश जी की मूर्ति एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। एक से अधिक रखना वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप गणेश जी की मूर्ति एक ही रखिएगा। कभी भी गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हम भगवान का फोटो लगाते हैं तो बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। बाहर की तरफ गणेश जी की अगर हम फोटो प्रतिमा रखते हैं तो इससे हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। इसीलिए जहाँ पर आपका मेन गेट होगा तो मेन गेट के सीधे सामने बाहर की तरफ हमें गणेश जी का फोटो कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। कभी भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर, मान लीजिए जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर भी हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। आप दूसरे रूम में रखें, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों की तस्वीर, यानी जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर आपको पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। या कोई भी साधु संत हैं उनका भी तस्वीर आपको पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में सिर्फ आपके जो इष्ट देव हैं, देवी देवता हैं, उनका ही तस्वीर होना चाहिए। पूजा रूम में कभी भी माता काली, भैरव, शनिदेव की मूर्ति हमारे पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। ये अपने घर में रखना अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी हमें अपने पूजा घर में भैरव की, माता काली की और शनिदेव की मूर्ति हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। लोग अपने पूजा घर में ये चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, वो ज़रूर रखिएगा। और प्रतिदिन जब आप भगवान का पूजन कीजिएगा तो भगवान को अक्षत का टीका यानी भगवान के ऊपर हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और चावल जब भी आप अपने पूजा घर में रखें तो कभी भी खंडित चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। चावल अपने पूजा घर में आप ज़रूर रखिएगा। ये हमारे घर में पूजा रूम में रखना बहुत ज़्यादा ही अच्छा
होता है। और पूजा में हमेशा अरवा चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। और देख लीजिएगा कहीं से ये टूटा फूटा ना हो, इसलिए अच्छे से साफ स्वच्छ करके आप अपने पूजा घर में ज़रूर रखिएगा। आप अपने पूजा मंदिर में दीपक अवश्य रखें। प्रतिदिन हमें सुबह और शाम दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो आप मिट्टी का भी जला सकते हैं, आप पीतल का भी दीपक जला सकते हैं। और जब भी भगवान को घी का दीपक जलाइएगा तो भगवान के हमेशा दाहिने साइड में दीपक जलाना है। और तेल का दीपक जब भी आप भगवान के सामने जलाएं तो बाएं साइड में जलाना चाहिए। आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन पूजा में हमें सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी हमें पूजा के समय दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप मतलब अलग अलग दीपक जलाएं। कभी भी ये न कि हम एक दीपक जला लिए और उससे हम दूसरा दीपक जला लिए। या धूपबत्ती भी आपको दीपक से नहीं जलाना चाहिए। आप माचिस से एक दीपक जलाएं, फिर दूसरा दीपक जलाएं, लेकिन कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। और दीपक जब भी आप रखिएगा तो आसन दे के ही रखिएगा। बिना आसन के कभी भी हमें दीपक को नहीं रखना चाहिए। तो आप चावल का भी आसन दे सकते हैं, आप फूल का भी आसन दे सकते हैं, या आप प्लेट में भी इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन कभी भी हमें डायरेक्ट दीपक को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अपने पूजा रूम में घंटी आपको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि घंटी के बिना तो हमारी जो पूजा होती है वो अधूरी होती है। क्योंकि पूजा के अंत में आरती की जाती है और आरती करते समय हमें घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। तो आप लोग घंटी अपने पूजा रूम में अवश्य रखिएगा। और घंटी हमेशा भगवान के बाएं साइड में रखा जाता है। अपने पूजा घर में हमें शंख ज़रूर रखना है। आप लोग अपने पूजा घर के लिए छोटा या बड़ा कोई भी दक्षिणावर्ती या वामावर्ती शंख आप लोग अपने पूजा घर में ज़रूर रखें। प्रतिदिन जब आप भगवान का पूजन करती हैं उसी समय आपको शंख का भी पूजन करना चाहिए। और इसमें आप प्रतिदिन जल भरिएगा और इसका जो ये जल रहता है उसका छिड़काव आपको पूरे घर में प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन अगर हम जल का छिड़काव करते हैं शंख के जल का, तो इससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ख़त्म होती है और हमारे घर का जो वातावरण होता है वो सुखमय होता है। और जितने भी हमारे घर में कलह कलेश हैं, जीवन में समस्याएं हैं, तो वो अगर हम प्रतिदिन जल का छिड़काव करते हैं तो वो सब खत्म हो जाती है। अपने पूजा घर में आप जब भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, तो आपको एक लोटे में जल भर के आपको अवश्य रखना चाहिए। आप तांबा का भी लोटा में जल भर के रख सकते हैं या पीतल के लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं। लेकिन आप जब भी पूजा कीजिएगा तो पूजा करते समय आपको एक लोटे में अपने पूजा घर में जल भर के अवश्य रखना चाहिए। ये हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और अगर हम जल भर के रखते हैं तो इससे हमारे घर में मतलब बढ़ोतरी होती है। आप अपने पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखिएगा। आप गंगाजल किसी भी मतलब स्वच्छ पात्र में रखें। ये ना कि हम गंगाजल रखे हुए हैं और वो गंगाजल गंदा है, किसी भी अपवित्र बर्तन में रखा हुआ है, तो वैसा गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी आप गंगाजल रखें तो हमेशा बर्तन का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। साफ स्वच्छ बर्तन में ही आप गंगाजल रखिए। लेकिन गंगाजल आपको अपने पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए। और प्रतिदिन आप चाहें तो अपने घर में गंगाजल का छिड़काव कर सकती हैं। इससे भी हमारे घर का जो वातावरण होता है वो सुखमय होता है। जितनी भी कलह कलेश समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है। और आप जब भी माता लक्ष्मी का फोटो रखें या मूर्ति आप रखी हैं तो हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही रखनी चाहिए। कभी भी
खड़े मुद्रा में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बैठी हुई मुद्रा में माता लक्ष्मी का फोटो रखते हैं तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती हैं। तो इसीलिए आपको जब भी आप फोटो खरीदें तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी माता हमेशा बैठी हुई मुद्रा में रहनी चाहिए। और आप अपने पूजा घर में ये जो धूप दान होता है जिसमें हम हवन करते हैं वो आपको अवश्य रखना चाहिए। और सप्ताह में कम से कम एक दिन भी आप लोग हवन अवश्य कीजिएगा। और आप अपने पूजा घर में पीतल का भी धूप दान रख सकते हैं या इस तरीके से मिट्टी का भी रख सकते हैं, लेकिन अपने पूजा घर में ये सब सामग्री हमें ज़रूर रखना चाहिए। ये सब सामग्री रखने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और पूजा घर में ये सब रखना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बना के रखनी चाहिए। स्वास्तिक अपने मुख्य दरवाजे पर बना के रखना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो आप रोली से भी बना सकते हैं, आप सिंदूर से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने से हमारे घर में शुभता आती है, शुभता का प्रतीक होता है, इसीलिए हमें स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। पूजा रूम में ये 3 चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। कभी भी अपने पूर्वजों की तस्वीर आप लोग पूजा घर में नहीं रखिएगा। माता काली, भैरव और शनि देव की मूर्ति भी आपको पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और गणेश जी की 1 से अधिक प्रतिमा अपने पूजा घर में हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।